Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, class 12, subject Business Studies, chapter 7, Directing. Directing has 4 elements: supervision, motivation, leadership and communication. Before this video, we describe all the 3 elements and their features and their importance, and what is the role of those elements in directing. As we know that directing is just providing guidelines, instruction and suggestion towards a subordinate to work in a desired way. And directing is not a single function, it is an integrated function of 4 things in which there is a mixture of leadership, motivation, communication and supervision. In these all elements of directing, the communication, which is the most effective element of directing, because either supervisor, motivation only may possible through communication. Leadership is also become effective only through a well structured and effective communication. And communication to leadership, motivation and supervision. In these all 3 functions, the most important role played by communication. Communication plays the pivot role in the directing process, overall directing process. No doubt, motivation and leadership and supervision is also an important element of directing, but communication is the most effective and important element of directing, because without communication we can't lead, we can't motivate any subordinate. So communication is a important, crucial element of directing. What is communication? Communication is expression of ideas, thoughts, feelings, views on other person. Communication can be defined as a process of exchange of ideas, facts, feelings, views, etc. between 2 or more people to create common understanding. कम्युनिकेशन जो है, संवाद, संप्रेषण, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, तथ्यों को, भावनाओं को और दृष्टिकोण को दूसरे पर व्यक्त करते हैं या दूसरे से उसका विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ताकि सामान्य समझ लोगों के बीच बन सके टुवर्ड्स एनी सर्टेन और पर्टिकुलर टास्क और गोल और फंक्शन और वर्क. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुवर्ड्स अ सर्टेन एंड डिजायर्ड गोल, एंड इन दैट वे दे नीड मोर कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड द डिजायर्ड nature of work, and in this overall process communication plays a very effective role. Thus communication is transfer. अतः हम कम्युनिकेशन को एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग. यानी अतः कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण और संवाद जो है, ये एक हस्तांतरण है सूचनाओं का भेजने वाले से पहुंचने वाले या प्राप्त करने वाले तक. इंफॉर्मेशन जो होते हैं, वो इंफॉर्मेशन या कोई संवाद जब हम किसी को भेजते हैं तो वो उसे रिसीव करता है और फिर उसको समझकर उसके अनुसार कार्य करता है. दैट इज कम्युनिकेशन. अब है कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, और कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा का पूरा कैसे होता है. देखिए, इट इज वेरी जनरल. हम लोग समझते हैं कि केवल किसी को कह देना या कोई बात रख देना, दैट इज कम्युनिकेशन. बट कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन प्रोसेस. कम्युनिकेशन के बहुत सारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उनका एक
शेड्यूल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें एवरी एलिमेंट्स प्लेज देयर रोल टुवर्ड्स कम्युनिकेट अ पर्सन एंड मेक अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें कम्युनिकेशन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, सबसे पहले एक सेंडर होगा, ठीक है, एक नंबर पे ये है सेंडर, यानी संदेश भेजने वाला, बोलने वाला, कहने वाला। दूसरा है कि वो क्या कह रहा है, द थीम, टॉपिक और कंसिस्ट यानी मैसेज उसका क्या है, संवाद क्या है। तो सेंडर होगा, भेजने वाला होगा, उसका संवाद होगा। तीसरे नंबर पे है कोडिंग। देखिए, कोई भी मैसेज जो है, जब हम उसको कोई सिंबल देते हैं या किसी तरह के कोई खास वर्ड देते हैं, तो किसी भी तरह से, जैसे हम लोग कहते हैं साधारण अर्थों में कि हम बात को घुमा फिरा के कहते हैं, या किसी को अगर अच्छे के लिए बोलना है तो उसको बूढ़े पर भी हम उसको बोलते कि अरे ऐसा कर दिए, या तो कहने का मतलब है वो कोडिंग होता है। तो इनकोडिंग यानी उस मैसेज को इनकोड करना, यानी उसको कवर अप करना फ्रॉम वेरियस सिंबल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल्स, साइन एंड वर्ड्स। तो इनकोडिंग के बाद हम उसको चैनल और मीडिया में देते हैं, जैसे टेलीफोन है या लेटर है या फिर माइक से बोलते हैं। तो किसी भी तरह का हमको मीडिया चाहिए, संप्रेषण का मीडिया चाहिए या चैनल चाहिए। दैट चैनल में बी यूट्यूब वीडियो, थ्रू लेटर, और किसी भी तरह से हम कम्युनिकेट जब करते हैं तो एनी चैनल और मीडिया शुड बी, दैट चैनल और मीडिया में बी इलेक्ट्रॉनिक और मे बी जनरल डिवाइस भी हो सकते हैं वो, या पुराने समय में जैसे अंतर्देशीय और पत्र होते थे तो वो भी कम्युनिकेशन के चैनल और मीडिया होते थे। आज चैनल के मीडिया और चैनल जो हैं वो बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, जिसमें हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीकम्युनिकेशन के और भी माध्यमों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, इन सब का भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जहां पे वो पहुंचता है वो मैसेज, वहां पे फिर उसको डिकोड किया जाता है, यानी सिंबल्स को फिर टर्न किया जाता है इनटू मीनिंग्स and exact words. So that process is known as decoding. Encoding means cover up message from different symbols and words that no other person can understand that message. And decoding is again टर्न इनकोडिंग को डिकोड करते हैं हम, यानी उसको फिर से हम भाषा में परिणत करते हैं और उसको समझने लायक बनाते हैं। दैट इज प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। डिकोड करने के बाद रिसीवर जो होता है उसको रिसीव करता है, उसको प्राप्त करता है उस मैसेज को, और फिर उस पर वो कुछ फीडबैक देता है, यानी उस पर वो जवाब देता है उसको समझकर। इन सब प्रक्रियाओं के दौरान इन पूरे कम्युनिकेशन के जो ये एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 8 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल और मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइज। अब नॉइज क्या है कि इन सारे प्रक्रिया के बीच कुछ नॉइज होते हैं। जैसे हम लोग फोन पे भी बात करते हैं तो थोड़ी सी घड़घड़ाहट होती है या सिग्नल अप डाउन होते हैं या आवाज क्लियर नहीं आती है, तो ये सब नॉइज के रूप में लिए जाते हैं, विच इज नेचुरल। कि कभी कभी हम सिंबल को नहीं समझ पाते हैं, बातों को नहीं समझ पाते हैं, कनेक्शन पुअर हो सकते हैं, तो इन सबको हमने नॉइज कैटेगराइज किया है। ये बहुत तरह के हो सकते हैं, एम्बिगुअस सिंबल्स हो सकते हैं, पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो सकते हैं, एंड इनएटेंटिव लिसनर हो सकते हैं, लिसनर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो भी ये एक तरह का नॉइज है जिसके कारण वो मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। फॉल्टी डिकोडिंग, अगर हमने एनकोडिंग को जो डिकोड किया है अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और दूसरा अर्थ निकल जाएगा, तो इट इज ऑल्सो एज्यूम एज नॉइज। इन अप्रोप्रिएट गेस्चर एंड पोस्चर, अगर जो संवाद देने वाले हैं अगर उनका गेस्चर और पोस्चर इन अप्रोप्रिएट है तो उससे भी कुछ अलग मीनिंग निकल सकता है, तो ये भी एक तरह का नॉइज होगा, यानी डिस्टरबेंस होगा। और प्रीजुडियस ऑब्स्ट्रक्टिंग, अगर हम किसी के संवाद को सुने बिना और उस पे अगर हम अपना कोई कमेंट करते हैं और उस बातों को नहीं समझ पाते, तो ये भी एक तरह का नॉइज और डिस्टरबेंस में हम लेते हैं।
तो ये कम्युनिकेशन जो है ये डायरेक्टिंग का चौथा एलिमेंट है और बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, या हम ये कहें कि पूरे डायरेक्टिंग का आधार जो है वो कम्युनिकेशन है। एंड कम्युनिकेशन प्लेज द पाइवट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ओवरऑल डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखे, देयर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जिसमें नॉइज, तो नॉइज को अलग से हमने इसलिए किया है क्योंकि समटाइम द क्वेश्चन वर आस्क्ड दैट व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज एंड हाउ नॉइज वर क्रिएटेड इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसको आप जानेंगे। जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको ध्यान रखना है, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, इनकोडिंग, चैनल और मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइज। और कम्युनिकेशन को डिफाइन करना भी आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कम्युनिकेशन को डिफाइन करें। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो that is very important part of overall directing chapter. So you all need to be write down it in your homework on for your notebook, and also remember and understand the overall process, because in board examination the question were asked from this segment. So you all have to be prepared and understand. Till then, bye, take care, stay home, safe home.